हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी, तो हमने कुछ फ्रैक्शंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने आपको बोर्ड पे करवाए। तो वो आपने 2-4 बार लिख के देखे होंगे और आगे याद किए हैं तो इस चैप्टर में काम आने की संभावना रहेगी। तो हम बगैर टाइम खराब किए हुए आज की क्लास है, जो आज का सेशन है हमारा परसेंटेज का, वो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि एक एलईडी स्वामी ग्राहक से लागत मूल्य का 25% ज़्यादा लेता है। अगर ग्राहक ने एलईडी के लिए कितने रुपए दिए, 8,000 रुपये का भुगतान किया हो, तो जो एलईडी की लागत वैल्यू है, जो लागत मूल्य है, वो क्या है। तो यहाँ पे दो तरीके बनते हैं, तो दोनों ही देखेंगे। पहले जो इसका बेस है वो क्या कहता है, भाई कोई भी चीज़ हो हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो 100% होती है और इसने कितना परसेंट ज़्यादा ले लिया, यानी कि 25%। तो 100 प्लस 25%, तो यानी कि टोटल कितना हुआ, 125% की वैल्यू ये कितनी बता रहा है, ये 125% की वैल्यू 8,000, और एक के लिए ये इधर है बराबर से, तो इस तरफ लेंगे तो डिवाइड में 125 और परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 और 25 5 125, 5 से ही काटेंगे, 5 से 16 85 और 0 और 1600 और गुणा 4 यानी कि 6400। तो इसका जो एलईडी का लागत मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 6400 रुपये। एक तो ये तरीका है इसका, और दूसरा क्या है कि 125% की वैल्यू कितनी बता रहा है, 125% की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये है। तो दूसरा तरीका क्या बनता है, भाई 125% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बता रहा है, 8,000, और कोई वैल्यू कितनी परसेंट होती है हमेशा अपने आप में, 100%। अब ये देखो 125% की वैल्यू 8,000 है, तो ये देखो 125 से 100, तो यानी कि ये कम है, तो ये वैल्यू आई, ये भी कम आएगी। तो ये देखो कभी तो इस तरह इनका रिलेशन मिलेगा प्रतिशत में, अगर इस तरह नहीं मिले तो यहाँ मिलेगा। अब ये देखो 125 का ये कितना गुणा है, तो कितने गुणा है ये है 64 गुणा, 64 गुणा। तो 100 का भी 64 गुणा कितना होगा, 100 का भी 64 गुणा 6400। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो ये करेंगे एज ए प्रॉपर तरीका, और किसी की कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ही सही हैं। इसी तरह है अगला क्वेश्चन, और देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स की आय इनकम एक्स की आय वाई की इनकम से कितना परसेंट कम, 10% कम हो, तो वाई की इनकम एक्स की आय से कितना परसेंट ज़्यादा होगी, है ना। तो कितने व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। अब देखो किसकी आय कम है, वाई की आय से कम, तो यानी कि एक्स की मानेंगे, एक्स की कितने मानेंगे, 100, तो 10% कम यानी कि 90। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y की आय किससे तुलना की है, y की आय x की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 10%। भाई यहाँ अंतर करेंगे तभी तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ अंतर कितने का है, 10 का। और किससे, y की पूछ रहा है, तो y का मान कितना है, 90। और हमेशा कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। तो 100%, 0 से 0 काटेंगे, तो अब ये देखो कितना आ जाएगा, 100/9। या तो इसको इतना ही छोड़ो, ये करेगा ऑप्शन पे डिपेंड, या तो ये मिलेगा ऑप्शन में, या फिर क्या मिलेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 और 9, यानी कि 1199 और 1 100, 100/9। या तो फ्रैक्शन इस रूप में मिलेगा या इस रूप में मिलेगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो क्वेश्चन, भाई वो आंसर वो किस टाइप से टाइप करता है। और ठीक है ना, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह है आगे क्वेश्चन, और देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ती है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे कि उसका पेट्रोल पर उसका खर्चा न बढ़े।
अब क्या है कि जैसे अब ये 23-24 है, अब 24-25 आएगा अगली अगली ईयर। तो ये कुछ बता रहा है कि नया जो बजट आया उसमें जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कितना % बढ़ोतरी होती है, 25% बढ़ोतरी होती है। तो एक व्यक्ति को अपने यानी कि वो बाइक को कितना चलाना कम करे कि उसका खर्च, या कितना कम करना पड़े उसको बाइक चलाना कि उसका खर्च न बढ़े, ये बता रहा है क्वेश्चन में। वो पूछ रहा है कितना % कम करना होगा कि उसका खर्च न बढ़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो बगैर पेन उठाए भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नेट का जो पीछे पेपर हुए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रखे हैं। तो देखो इसमें क्या करना है भाई, कितना % बढ़ा, 25% बढ़ने की बात कर रहा है। कितना %, ये 25% बढ़ने की बात कर रहा है। और हमेशा कोई वस्तु हो वो हमेशा अपने आप में कितना % होती है, 100% होती है। अब ये बढ़े या कमी हो वो 100 में से कम या माइनस होकर नीचे आता है हमेशा। तो बढ़ने की बात कर रहा है तो 100 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। और हमेशा कोई वस्तु है वो कितने % होती है, 100%। तो इसको काट लेंगे हम, तो 25 से कम 25 और 25 5 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20%। 20%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 20%। कि एक बजट में नए पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ती है तो उसको 20% कम करना होगा जिससे कि पेट्रोल पर उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो 20% इज राइट। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखो क्या है कि एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय में कुल कितनी चेयर रखी हुई हैं, कुल 40 चेयर रखी हुई हैं, जिनमें से 20% कुर्सियाँ नीले रंग की यानी कि ब्लू कलर्स की हैं। तो नीले रंग की कुर्सियों की जो संख्या है वो है हमें बतानी है। तो टोटल चेयर कितनी है लाइब्रेरी के अंदर, 40 यानी कि 40। और उसमें से कितना %, 20%। अब 40 का 20%, 40 का 20%। अब 10 से 10 से 10 तो 4 दूनी 8। तो जो एक लाइब्रेरी के अंदर टोटल 40 चेयर रखी हुई हैं तो उन 40 में से केवल हम नीले रंग की जो चेयर है वो हमारे पास कितनी आएंगी, 8। और जो 32 जो चेयर बच गई वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, वो कि रेड कलर की हैं, ब्लू है, ब्लू तो सही आएगी 8, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, वो हम नहीं बता सकते। और एक तरीका ये कहता है कि भाई जैसे टोटल कितनी चेयर है 40, कितना भी हो, 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 4 लाख हो, ठीक है। तो आप उसका 10% निकालेंगे तो उसको 1 0 कम कर देंगे। अब ये 40 है, यही उदाहरण ले लें, 40 है, इसका 10% निकालें तो 1 0 कम कर दें भाई, 40 में तो क्या बचा, 4। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 40 का 10% कितना होगा, 4। और क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 20%। तो 10 का दुगुना क्या हुआ, 20। तो 4 का दुगुना भी क्या हो जाएगा, 8। तो एक तो ये है सोचने वाली बात। और किसी का नहीं चले दिमाग तो ये कैलकुलेशन हमारे पास लास्ट हथियार है ही, कहाँ जाएगा बच के क्वेश्चन, क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा लाइन पे। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखो। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या बताना है कि 112 का 15% किसके बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और प्रीवियस ये क्वेश्चन उठाया मैंने। तो इसके चारों ऑप्शन जो कि तो लिख दिए मैंने, जो आपके पेपर में आए थे नेट के में पीछे हुआ उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमें ऑप्शन की तरफ भागना ही नहीं है कि हमें तरीका आ गया तो हमें ऑप्शन क्या मतलब है, हमारा आंसर है वो कर देंगे टिक, ऑनलाइन मोड है। तो ये है नहीं भाई, एक बार बोला काला कर दिया उसके बाद में नहीं होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो का मतलब ऑफ। तो हमारे पास एक क्या होता है कि BODMAS, बदमाश। छोटे बच्चे क्या होते हैं, बदमाश। इस बी से क्या बनेगा, ब्रैकेट। और इस ऑफ से, ऑफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, का। आ गया ना, का। डी फॉर डिविजनल यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर ऐड, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो इस तरीके से बोर्ड मास का जो नियम है वो फॉलो होता है। ये मैथ में भी काम आएगा और हमारे रीजनिंग में भी काम आएगा। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो अब क्या है, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे क्या है, का। और का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 112 गुणे 15 और डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 जाएगा। तो अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको काटने लग जाएंगे। जब कभी भी नीचे 1 0 हो या 2 0 हो तो उसको काटना मत,
उसको काटना मत, एक बार आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, या एक बार काटोगे, देखो चाहे गुणा कर लो, तो क्या करेंगे, 5 से काट लो एक बार, 5 या 15 और 5 से काटेंगे तो 20। अब 3 की और 112 की गुणा करेंगे तो 12 या 36 और 100 गुणा 3 300, यानी कि 336, 336 और बटे 20। अब देखो, अब ये देखो दोनों दो किसी एक संख्या से कटना चाहिए, ये कट रहा है, अब 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 छः 12 और 1 बचा 2 8 16 और बटे 10, यानी कि इसका ये लगाएंगे तो 16.8, और 16.8 देखो एक में नजर आ रहा है और सभी में तो पूरा पूरा है, तो जो आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन पूरा कर रहे हो तो बीच में एक बार आंसर निकाल रहे हो तो एक बार हमें ऑप्शन पे भी निगाह मार लेनी है कि भाई क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन के रूप में एक ही आंसर है, तो हमारा इतना टाइम तो 20-30 सेकंड ये बच सकते हैं भाई। भाई ये बटे में आ गया ना, सही निकाल के देख लो भाई, ठीक है, आगे भी कट जाएगा 2 से और, लेकिन हमें क्यों निकालना है, क्यों आगे भाई पॉइंटों में या फ्रैक्शन में एक ही आंसर है हमारा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो हमें पूरा क्वेश्चन निकालना पड़ता, अब आंसर ही एक है वही। तो इस तरह है जो आज का सेशन था उसमें हम इतना ही पार्ट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।